आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के जो जियोग्राफी का चैप्टर 4 चल रहा था, इसका पार्ट 3 हम लोग देखेंगे। और पार्ट 3 में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट इसमें जुड़े हैं तो वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कृषि की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान किस प्रकार से हम लोग को ये अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान दिया है, ये बहुत बड़ा मायने है। ठीक है, इसे हम लोग अच्छे से देखेंगे। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हड्डी रही है और सकल घरेलू उत्पादन में भी कृषि योगदान अनुपात हम लोग को कब से 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010-11 में हम लोग को जो प्रतिशत देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका की साधन थी। यानी कि हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग को मिलेगा कि 2010-11 में इसे लगभग हम लोग कितना 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन बना लिए हैं। यानी कि बाकी बचे 48, ये बाकी तरफ से इसे हम लोग देखेंगे। और जो ये है 52, इस प्रतिशत को हम लोग देख पाएंगे इसके ज़रिए। ठीक है, अब देखिए, कृषि का सकल घरेलू उत्पादन जो है, यह घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगति जो गति विरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लगाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हम लोग मानेंगे। यानी कि इससे हम लोग समझेंगे कि कृषि भी जो है, इसमें भी हम लोग को गिरावट आती है, अर्थव्यवस्था के लिए भी आती है, और अन्य सारे क्षेत्रों में भी हम लोग को गिरावट आने लगती है, और समाज के लिए एक व्यापक निहितार्थ है। मतलब समाज के लिए ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए, और भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों की व्यवस्था, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान जो क्षेत्र है, इस तरह से हम लोग इसे देखते हैं। और यह मौसम पूर्वानुमान का जो क्षेत्र है, ये अनुमान और विकास को वरीयता दी जाती है। मतलब ये चीज़ से हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग इस चीज़ से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब प्रजनन केंद्र से अगर हम लोग देखेंगे, या पशु का, और इसकी स्थापना, बागवानी मतलब कृषि कार्य से संबंधित विकास, मौसम विज्ञान वगैरह, ये सब हम लोग को पूर्वानुमान के चलते ही ये सारा चीज़ का ये मिलता है। ठीक है, अब देखिए, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण जो आया, इसमें हम लोग को कृषि में किस तरह का प्रभाव डाला है, ये चीज़ हम लोग जानेंगे, किस तरह का डाला है। ठीक है, देखिए, वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। यानी कि इससे पहले 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापार भारत आए, तो समय भी भारतीयों के लिए क्या था, एक मशाले विश्व के विभिन्न देशों के साथ साथ हम लोग का जो निहितार्थ किए जाते थे, यह और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत निहितार्थ किए जाने वाली मुख्य जो वस्तुओं शामिल है, यह ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत में कपास क्षेत्र को जो आकर्षित हुए, वह भारतीय कपास को ब्रिटेन
सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल के रूप में हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे। ठीक है, यानी कि वो लोग ले जाते थे, आकर्षित ले जाते थे यहाँ से। वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया होगा। और मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की गुणवत्ता पर फलती फूलती रही। और जब हम लोग 1917 में बिहार में हुई चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा है, तो इसको शुरुआत जो इसीलिए यहाँ की गई थी। इस क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया और नील ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के कच्चा माल के रूप में हम लोग क्या करते थे, लाते थे। अब देखिए, माल था, कच्चा माल के रूप में हम लोग उसे मानते थे। किसान इसीलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। हम लोग जब देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन जब हम लोगों को अंग्रेज़ सरकार ने ये मना कर दिया कि आप लोग कृषि कार्य नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ की खेती कीजिए, नील चाष कीजिए, नील की खेती कीजिए, तो हम लोग ऐसे ही भड़क उठे कि यार हम लोग खाने के लिए उगाते हैं, खाने के लिए बनाते हैं, फिर भी हम लोग को इतना सारा मतलब इस तरह से ये करेंगे तो हम लोग कैसे जीवन यापन करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आने लगा। तो उस समय वो लोग सारा लोग क्या हो गए, भड़क उठे। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कोई नई चुनौतियां का सामना करना पड़ रहा है। और चावल, कपास, जो चावल है, कपास है, रबड़ है, चाय है, कॉफ़ी है, जूट है, मसाले हैं, ये सारा चीज़ जो है ये मुख्य उत्पादक के रूप में आने लगे। होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व में विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि देश में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। मतलब दूसरे, ये देखिए, मसाले की सागौन के कोलन का उत्तक यानी कि संवर्धन का ये चित्र है। ठीक है, देखिए, आज हम लोग देखेंगे आज भारतीय कृषि चौराहे पर है और भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाता है। ये एक चौराहे पर है और यह कृषि में हम लोग को क्या बना रहा है, लाभदायक बना रहा है। और सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति में लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कोई विवादों से घिरी है। बहुत सारा चीज़ कृषि से संबंधित हुआ है, लेकिन फिर भी एक वायदा जो किया है और इसके चलते आज जो ये आरोप लगाया जाता था कि वे हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग जो करते थे और जल भृतों के सूखने, जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भी भूमि का जो निम्नीकरण जो है ये हुआ है। और आज जिन क्रांति का संकेत शब्द है, इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर हम लोग इसे सम्मिलित करते हैं। अब देखिए, हम लोग को यहाँ कुछ दिख रहा है, कोई किसान लोग खेती में स्प्रे छिड़क रहा है, मतलब दवाई छिड़का रहा है। ठीक है, दिख रहा है, ये स्प्रे मशीन है। इसमें हम लोग इससे हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, दवा डालते हैं और इसमें हम लोग स्प्रे करते हैं इस तरह से। ये आप लोग दिख रहा है। ठीक है, ये हैंडल है ये। तो देखिए, विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्या सामने आ रही है। मतलब जितना सारा हम लोग वहाँ दवाई डालेंगे तो उसमें हम लोग का लाभ तो ज़्यादा होगा, लेकिन ज़मीन का जो हानि है ये बहुत ज़्यादा होगा। क्या भारत के व्यापक रूप से प्रयुक्त तो जिन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? मतलब भारत में किस तरह का बीज का प्रयोग किया जाता है और वे बहुत अच्छे हैं, अच्छे किस्म के हैं, इसका नाम आप लोग बता सकते हैं तो कमेंट्स में बताइए। ठीक है,
भारत में हानिकारक यानी कि ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों एवं कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। बहुत सारा ऐसा है जो कारखानों में निर्मित रसायन के बिना ही हम लोग खेती जो है करते हैं, इसलिए पर्यावरण पर इसका जो नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। अगर हम लोग उस तरह का जो खेती करेंगे, मतलब वह चीज़ को हम लोग लेंगे, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार एवं जोते जाते हैं, और यह यदि हम लोग जनसंख्या के कारण घटते आकार को पर यदि खाद्यान्नों की जाती है और वही रही है, तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यानी कि खाद्यान्नों की खेती अगर हम लोग करते हैं और भारतीय किसानों का जो भविष्य है ये ख़त्म होगा। भारत में लगभग कितना 83.3 करोड़ जो है लोग, लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है इस पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसत अगर हम लोग देखेंगे तो आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि जो है जमीन आती है। भारतीय किसानों को शस्य वर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। मतलब इस चीज़ से ज़मीन बहुत ज़्यादा हम लोग के पास नहीं है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो कि कीमती फसल है, यानी कि बहुत कम जगह में हम लोग ज़्यादा कीमती चीज़ लगा पाएंगे, उगा पाएंगे, उससे हम लोग को क्या होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस तरह का खेती हम लोग को करना चाहिए। जब इस तरह का खेती हम लोग करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी कि पैसा भी ज़्यादा होगा। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके हाथ में जो पर्यावरण निम्नीकरण है इसकी भी कमी आएगी। और फलों, औषधि पौधे, बायोडीजल फसलों और जट्रोफा आदि जो जोजोबा फूलों का अथवा सब्जियों का उगाने के चावल या गन्ने बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। और भारत में जलवायु विविधता का जो विभिन्न प्रकार की होती है, ये कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। मतलब यहाँ हम लोग को बहुत सुविधा है, इसीलिए हम लोग इस जगह में बहुत सारा ऐसा जो खेती है हम लोग कर सकते हैं। फूलों का है, बहुत सारा ऐसा है, फूल सब्जी वगैरह है, तो उसमें हम लोग का बहुत सारा लाभ होगा। तो इसमें हम लोग करेंगे तो हम लोग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम लोग इतना दूर ही देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। और जो इस चैनल में नए स्टूडेंट से जुड़े हैं तो उससे अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा, और ताकि उसको भी इसका लाभ मिल सके। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।